गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग चाणक्य नीति के बारे में कुछ मैं बताने आई हूँ। चौथा से 30वां ईस्वी पूर्व तक चाणक्य ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके बहुत सारे गूढ़ अध्ययन के बाद उन्होंने कुछ तपे तपाए मंत्र बताए हैं, जिसको ग्रहण करने से आदमी का जीवन काफ़ी सुखमयी हो सकता है और हमें इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोगों को चाणक्य नीति को बड़े गौर से सुनना और समझना चाहिए। तो चलिए देर नहीं करके कुछ चाणक्य की नीति को हम लाते हैं सामने। अगर कोई सांप जहरीला नहीं भी है तो भी उसे अपना फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह से चाणक्य कहते हैं कि अगर आप कमज़ोर भी हैं, आप किसी से डट के मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी अपनी बात को, जो बात आपको पसंद नहीं हो, उस बात को बड़े ही सलीके से रखनी चाहिए। बिल्कुल मौन नहीं होनी चाहिए। अन्याय को चुपचाप कभी नहीं सुनना चाहिए। भले आप उसे सुधार सकें ना सुधार सकें, लेकिन उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। जैसे कि सांप के अंदर विष हो न हो, लेकिन वो फुफकारता जरूर है, जिससे उसका प्रभाव बनता है। उसी तरह से कहते हैं कि मनुष्य को बहुत सीधा साधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जंगलों में सीधे पेड़ ही पहले काट लिए जाते हैं। इसलिए आदमी को समाज में रहना है तो समाज के कुछ तौर तरीके समझने जरूर चाहिए और उनको अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए तरीकों को अच्छे से समझना और उसको काम में लाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा सीधा उन्होंने रहने के लिए मना किया है। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ छिपा होता है, इसलिए कभी भी आंख मूंद करके यह विश्वास मत कीजिए कि कोई जो अगला आपका मदद कर रहा है वो निस्वार्थ रूप से कर रहा है। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी मदद कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो ये बात समझने के बाद आपको बहुत सारी बातों की जानकारी खुद ब खुद आ जाएगी। अपने बच्चों को पहले 5 साल तक दुलार करना चाहिए। तो ये तो संस्कृत का एक श्लोक है, लाल एत 5 वर्षानी 10 वर्षानी च ताड़ेत प्राप्त तु सुड से वर्षे पुत्र मित्र वादाचरित। यानी 5 साल तक बच्चों का दुलार कीजिए और क्या करना, 5 साल के बाद उसको डांटना फटकारना, उनको निगरानी में रखना, उनको समझाना बुझाना सिखाना चाहिए। लेकिन जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो उसे अपने मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए, उसको एक दोस्त समझना चाहिए। तो ये चाणक्य का बहुत अच्छा नीति है। संकट काल के लिए धन बचानी चाहिए, लेकिन जब परिवार पर आपत्ति हो तो धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब खुद पर आपत्ति आए तो धन और परिवार दोनों का ही परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लाइट में भी सिखाया जाता है ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहनो, उसके बाद आप दूसरों की सुरक्षा दे सकोगे। तो ये चीज़ चाणक्य जी ने भी बहुत पहले ही बता दिए हैं। तो चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है, और जो व्यक्ति अपनी कामनाएं धन से पूरी तरह संतुष्ट है, अपने कमाए हुए धन से संतुष्ट है, वही उसका स्वर्ग पृथ्वी पे है। तो इसको एक हमने पढ़ा था कि प्रथम सुख है निर्मल काया, यानी आपका शरीर स्वस्थ हो, ये पृथ्वी का सबसे पहला सुख है। प्रथम सुख है निर्मल काया, द्वितीय सुख है पास में हो माया, धन संपत्ति भी इकट्ठी करनी चाहिए। तृतीय सुख गुणवंती नारी, चतुर्थ सुख है पुत्र आज्ञाकारी। तो जिसके पास स्वास्थ्य अच्छा है, स्वस्थ शरीर है, उनके पास रुपये पैसे हैं, धन दौलत है, और घर में गृह लक्ष्मी काफ़ी गुणवंती अगर नारी है, और पुत्र अपने पिता के आज्ञा के अनुसार काम करता हो, उस व्यक्ति का घर ही मंदिर है और ये पृथ्वी उसके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारे परिवार में ये 4 चीज़ें हों। कौन कौन सी चीज़? प्रथम सुख है निर्मल काया, योग, ध्यान, व्यायाम, कसरत, ये हमें जरूर करनी चाहिए। खान पान का ध्यान हमको रखनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और प्रथम सुख है निर्मल काया, द्वितीय सुख है पास में वो माया, तो पैसे रुपये कमाने का, करियर बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए और उसको बचाने के बारे में भी सोचना चाहिए। हमको फालतू के खर्च करने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। तृतीय सुख है गुणवंती नारी, घर में महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को कुशल बनाना भी हमारी जिम्मेवारी होती है। चतुर्थ सुख है पुत्र आज्ञाकारी, घर का संस्कार ऐसा हो कि बच्चे माँ बाप की सुने और माँ बाप के बताए हुए रास्तों पे चलें। तो इस परिवार के लिए उसका घर मंदिर से बढ़ के होता है और ये संसार उनके लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। तो कितनी अच्छी बात कही है चाणक्य जी ने यहाँ पे। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसके संतान उसकी आज्ञा का पालन करते हो। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करें। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है
जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो सके। यानी परिवार को एक दूसरे के ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और परिवार को एक दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तो जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और आपके पीछे आपका काम बिगाड़ देते हैं, वो मित्र की तुलना चाणक्य जी ने उस विष के भरे हुए घड़े से की है जिसके मुंह पे अमृत का लेप लगा है, और जैसे ही आप उसको लेने जाओगे आपको नीचे विष ही मिलेगा। तो ऐसे दोस्त मुंह पे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो घड़े में अमृत के जैसे हैं, और उनके अंदर जो बुराइयां भरी हुई है वो विष का घड़ा है जो आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। ऐसे मित्रों से सावधान रहने की उन्होंने बताया है। चाणक्य जी का कहना है कि अपना मन का बात किसी के सामने भी नहीं बता देनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कबीर ने भी कहा है कि रहीम जी ने कहा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी उठ लई हैं लोग सब बांट न ली हैं कोई। अगर आपका दुख है तो दूसरों को बताएंगे, एक ना एक दिन वो उपहास उड़ाएगा, और अगर सुख है दूसरों को बताएंगे तो वो आपसे जलेगा। इससे बढ़िया है कि आप अपना सुख और दुख अपने तक ही रखें, और दोस्तों से जितनी बात करनी जरूरी हो उतना ही करें। अपने मन की सारी बात किसी के सामने भी रख देना सही नहीं है। तो चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिसका विकास उसी जिस तरह की उसकी शिक्षा मिलेगी उसका विकास उसी तरह का होगा। माँ पिताजी को उनका सही मार्ग पर चलाना सिखाना चाहिए और उनके चारित्रिक गुणों का विकास करना चाहिए, है ना। तो जिससे उनके कुल का शोभा बढ़े। अगर बच्चे अच्छे होंगे तभी कुल आगे बढ़ेगा, तभी कुल की शोभा बढ़ेगी। और बहुत अच्छा घर बनाने, बहुत अच्छा घर सजाने से कभी घर की शोभा नहीं बढ़ती। घर की शोभा बढ़ती है उस घर के बच्चों के अच्छे संस्कार की वजह से। तो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी। शिक्षा सबसे बड़ा माँ बाप का उपहार होता है बच्चों के लिए। अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है ना। तो कहते हैं ना कि मता शत्रु पिता बैरी जे न बालो न पाठिते न शोभती सभा मध्य हंस मध्य बकोय था। यानी जो वो माँ बाप शत्रु के समान है जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, वे बच्चे बाद में उनकी वैसे ही उपहास उड़ाई जाती है जैसे बगुलों की सभा में, हंसों की सभा में अगर बगुला आ जाए। तो सबसे अच्छा उपहार माँ बाप कोई दे सकता है अपने बच्चों को, तो सुशिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार से अपने बच्चों में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चों को डांटना भी आवश्यक होता है। एक इंग्लिश में भी कहावत है, स्पेयर रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। यानी हर समय बच्चों को सिर पर बैठा के रखने से बच्चों में अच्छे संस्कार आना संभव नहीं है। तो बड़ों का यह कर्तव्य है कि सही बात को प्रोत्साहित करें और गलत बात के लिए बच्चों को डांट फटकार करके या समझा के उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है अपने श्लोक के माध्यम से। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय को वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्य में ही सदुपयोग करना चाहिए। तो ये तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो मनुष्य का जन्म जो होता है ना बहुत सौभाग्य से होता है और इसको बड़े ही सुंदर तरीके से जीना चाहिए। सिर्फ अपना अपना धन जमाना ये सब छोटी ओछी बातों में जीवन को नहीं गुजार देनी चाहिए। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए, लोन धार हावी जावी के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए। परिश्रम से कमाओ और जितना कमाते हो उस हिसाब से खर्च करो। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारों के पेड़ों को उजाड़ देती हैं। उसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी भी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता, इसमें जरा भी संदेह नहीं। तो ये भी कहा गया है कि
बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य को भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्तियों का साथ छोड़ दे। तो दुष्टों के साथ रहने के लिए उन्होंने मना किया है। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबर वालों से व्यक्तियों में ही करनी ठीक रहती है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक होता है। इसी तरह सुंदर व सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। तो चाणक्य जिस समय में बात करते थे उस समय स्त्रियों को पर्दा प्रथा को उन्होंने भी सपोर्ट किया है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिएं, हम यही बात बोलें तो शास्त्र सम्मत हो, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। तो यानी हड़बड़ी में कुछ काम करने के लिए चाणक्य मना करते हैं। तो आज हम लोग इतने ही कुछ लाइन चाणक्य के पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग और आगे की बातें चाणक्य से सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? चाणक्य एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वहाँ अनेक लोग उनसे परामर्श और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। जिस जंगल में वो रहते थे वहाँ पत्थरों और कंटीले झाड़ियों से भरा था। चूँकि उस समय प्रायः नंगे पैर रहने का ही चलन था, इसलिए उनके निवास तक पहुँचने में लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों के पाँव क्या हो जाते थे? लहूलुहान हो जाते थे। एक दिन कुछ लोग उस मार्ग से बेहद परेशानियों का सामना कर चाणक्य तक पहुंचे। एक व्यक्ति उनसे निवेदन करते हुए बोला, आपके पास पहुंचने में हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ। आप महाराज से कहकर यहाँ की जमीन को चमड़े से ढकवाने की व्यवस्था करा दें, इससे लोगों को आराम होगा। उसकी बात सुनकर चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, महाशय, केवल यहाँ चमड़ा बिछाने से समस्या हल नहीं होगी। कटीले व पथरीले पथ तो इस विश्व में अनगिनत हैं। ऐसे में पूरे विश्व में चमड़ा बिछवाना तो असंभव है। हाँ, यदि आप लोग चमड़े द्वारा अपने पैरों को सुरक्षित कर ले तो अवश्य ही पथरीले पथ का कटीली झाड़ियाँ के प्रकोप से बच सकते हैं। वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, हाँ गुरुजी, मैं अब ऐसा ही करूँगा। इसके बाद चाणक्य बोले, देखो, मेरी इस बात के पीछे भी गहरा सार है। दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारो, इससे तुम अपने कार्य के में विजय अवश्य हासिल कर लोगे। दुनिया को नसीहत देने वाला कुछ नहीं कर सकता, जबकि उसका स्वयं पालन करने वाला कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। इस बात से सभी सहमत हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाणक्य जी को समझाने का जो तरीका था वो बड़ा ही सुंदर उदाहरणों के साथ समझाते थे, और इसी तरह से इसी कारण से उनका जो नीति है वो बहुत ही प्रभावशाली है और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रिय भी है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैनल में।